नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं यहाँ आपके साथ योगाहार यानी कि नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति पर बातें करते हैं। हम आहार के जो कानून है कुदरत के, उसको समझने का प्रयत्न करते हैं और इसीलिए मैं यहाँ अपने आप को ग्रीन डॉक्टर बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि हम आहार से ही बीमारी ठीक करने के लिए सोचते हैं। दवाइयाँ की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। दवाई चाहे आप एलोपैथी की लो, आयुर्वेद की लो, कोई भी दवाई साइड इफेक्ट करती है। एलोपैथी की दवाई जो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट वाली होती है और इन लोगों का लोगो भी रेड कलर का है। आयुर्वेद की साइड इफेक्ट एलोपैथी के हिसाब से बहुत कम होते हैं, लेकिन इसका भी आप ज्यादा प्रयोग करो तो नुकसान हो सकता है। तो योग वाले, आयुर्वेद वाले, नेचुरोपैथी वाले जितने भी डॉक्टर है, होम्योपैथी वाले, उन लोगों की ट्रीटमेंट में साइड इफेक्ट कम होती है। इसके लिए मैं ये सारी प्रैक्टिस करने वाले जो अल्टरनेट थेरापी वाले हैं, उन सबको मैं बोलूंगा वो अपना लोगो ग्रीन कलर का रखे। तो योगाहार का मतलब ही है आर का इंजीनियरिंग। आप छोटे बच्चे से लेके बूढ़े बुजुर्ग, बीमार हो या तंदुरुस्त हो, सबको आहार के नियम लागू पड़ते हैं। तो आरोग्य का पंचामृत यही है कि 5 बातें आपको आरोग्य के साथ याद रखनी है। पहली बात यह है कि बीमारी आती है बिना चबा के पकाया यानी कि एसिडिक खुराक, जरूरत से ज्यादा, तीनों टाइम खाने से। एक ही वाक्य में पूरी रोग की व्याख्या आ जाती है। बीमारी कब नहीं आती है? तो अल्कलाइन यानी कि कच्चा बिना पकाया खुराक खाओ तो बीमारी आती नहीं है। तीसरा, बीमारी जाती है तो बीमारी निकालने के लिए क्या होता है कि आपने जरूरत से ज्यादा खुराक खाया यानी कि आपके शरीर में कचरा इकट्ठा हुआ, तो कचरा निकाल लीजिए। और दूसरा, शरीर को योग्य पोषक तत्व वाला खुराक दे दीजिए। बस ये 2 बात कर लीजिए, आपकी बीमारी चली जाएगी। रोग से बचने के लिए शरीर में कचरा इकट्ठा नहीं होने दो, पेट साफ रखो, कॉन्स्टिपेशन होने नहीं चाहिए, तो एनिमा रेगुलर ले लीजिए या तो मल शुद्धि हफ्ते में 2-3 बार ले लीजिए, तो पेट साफ रहेगा, बीमारी आएगी नहीं। जरूरत के हिसाब से हफ्ते 15 दिन में एक बार उपवास कीजिए या तो हर रोज एक टाइम का इंटरमीडिएट फास्टिंग कीजिए, तो वो आपको बीमारी से बचाएगा। और 5वां मुद्दा है डेयरी प्रोडक्ट। कफ पित्त वायु बढ़ाता है। जो बीमार है उन लोगों को डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देनी चाहिए। जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक छोड़ दो। तो योगाहार का ये शरीर सफाई, शरीर का खुराक और सावधानी, ये 3 मुद्दे पे ही हमारी बातें चलती है। और ये पूरा योगाहार का चार्ट है जिसमें आपको एक एक बातें समझ में आ जाती है। योगाहार को पूरा समझने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट है जिसमें पूरा कोर्स करके सारे वीडियो है। वो जो लोग नए हैं खास वो एक एक करके देख ले। उनको लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करोगे तो रिटर्न मैसेज में मिल जाएगा। हम यहाँ बाबा के प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, जंग चल रहा है, उसमें बाबा ने 25 सवाल किए थे। इसमें हमने कल 15 नंबर का जो सवाल था, कब्ज, गैस और एसिडिटी, तो उन्होंने सवाल यही किया था, साइड इफेक्ट रहित कब्ज, गैस, एसिडिटी का फार्मा इंडस्ट्री के पास इसका स्थायी समाधान है तो बताइए। तो उसके ऊपर हम कल लंबी चर्चा की थी। आज का सवाल है अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया, अंग्रेजी में नाम ऐसा बोलते हैं उसको। लोगों को नींद नहीं आती है, अनिद्रा में लोगों को नींद नहीं आती है क्योंकि आपकी दवा 4 से 6 घंटे की ही असर करती है, वह भी साइड इफेक्ट के साथ। एलोपैथी में इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है तो दे दे। तो नींद नहीं आना एक बीमारी है, उसके पीछे काफी कारण है, वो हम आज देखेंगे कैसे कैसे कारण आपको नींद नहीं आने देते हैं। और साथ में एलोपैथी की दवाई से क्या साइड इफेक्ट होती है, आयुर्वेद में कौन सी दवाइयाँ अभी प्रचलित है, चल रही है, और योग से कैसे आप कर सकते हो, और आहार तो बिना साइड इफेक्ट वाला हमारे पास सॉल्यूशन है। तो क्यों होता है? तो इसके पीछे थोड़े कारण है।
हाँ, कोई आपको इंजरी हो गई है, मान लो एक्सीडेंट हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, तो आपको पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ इंजरी हुई है वहां आपको पेन होता रहता हो, तभी आपको नींद नहीं आ सकती। तो एक ये एक्सीडेंट या तो फ्रैक्चर या तो उसके कारण आपको नींद नहीं आ सकती। दूसरा है हेल्थ कंडीशन। आपकी जो हेल्थ कंडीशन है, मेंटल और फिजिकल, दोनों में जो वीक है, दोनों में जो लोग वीक है, मानसिक भी बीमार है, शारीरिक बीमार है, उन लोगों को भी नींद नहीं आती है। यानी कि शरीर में कोई बीमारी नहीं रहनी चाहिए, बीमारी रहेगी तो आपको नींद की समस्या आएगी, ये बीमारी के साथ जुड़ी हुई चीज है। तीसरा है मेमोरी लॉस। जिन लोगों की याद शक्ति चली जाती है, उन लोगों को ऊंघ की समस्याएं शुरू होती है, ऊंघ नहीं आना उनकी समस्या। ज्यादातर लोग 50 से बड़ी उम्र वाले हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनकी नींद कम होती जाती है। चौथी है मेडिकेशन। आप किसी भी बीमारी की रेगुलर दवाई लेते हो, हाँ, तो आपको भविष्य में नींद की बीमारी आने वाली है, ये याद रखना है आपको। मानसिक बीमार लोग भी है। हाँ, अच्छा, मानसिक बीमारी की व्याख्या बहुत बड़ी है। हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं, बस उसका जीवन का एक ही उद्देश्य है, पैसा पैसा पैसा, पैसा के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, मजदूर है, उसके पास के उसको भी शोषण कर लेते हैं। हाँ, एक सब्जी बेचने वाला है, तो उसके पास से भी भाव भी कराते हैं, और माल लेने के बाद ऊपर से एक दो आइटम मुफ्त में खींच लेते हैं। तो ये मानसिक बीमार लोग हैं, ऐसे लोगों को भी नींद नहीं आती है। और लाइफस्टाइल, शहर में लोग दिन में सो जाते हैं, रात को घूमते रहते हैं, तो ये लाइफस्टाइल भी आपके लिए भविष्य में जोखिम वाली है। इसके अलावा नींद नहीं आने के कारण है कि भाई आप टाइम जोन क्रॉस कर लो। मान लो आप यहाँ भारत में हो, अब 2 घंटा आपने या 3 घंटा हवाई मुसाफरी कर ली, आप सिंगापुर पहुंच गए, मलेशिया पहुंच गए, हाँ, या तो जापान पहुंच गए, या इस साइड चले गए अफ्रीका में। हाँ, 3 घंटे का सफर है, लेकिन आपका टाइम जोन चेंज हो गया। तो टाइम जोन जब बदल जाता है, क्योंकि आपकी बायो क्लॉक जो है वो आपके नींद को कंट्रोल करती है। हमारे शरीर में एक घड़ी होती है, हाँ, आपको जो भूख लगती है ना टाइम पे, वो भी वही वही बायो क्लॉक ही लगाती है। तो बायो क्लॉक हमारी मन की जो घड़ी है, वो भी आप टाइम जोन एकदम चेंज कर लो तो आपको वो नींद थोड़े दिन नहीं आने देती है। हाँ, ब्लू लाइट, हाँ, ब्लू लाइट जो होती है वो भी आपके रूम में, मान लो आपने डिम लाइट रखी है नाइट लैम्प में, लेकिन उसका कलर ब्लू होगा, तो वो आपको नींद नहीं आने देगा। फिर आता है स्ट्रेस, टेंशन। हाँ, कई लोगों को टेंशन होता है काम का, किसी लोगों को पैसे का टेंशन होता है, किसी लोगों को शादी का टेंशन होता है, किसी को घर के अंदर कोई प्रसंग आने वाला है तो इसकी टेंशन है, किसी को उसके बच्चे की शादी का टेंशन है, किसी को कॉलेज में एडमिशन लेने की चिंता है, किसी को परीक्षा में पास होने की चिंता है। हाँ, तो माँ बाप को, हाँ, सारे सब टेंशन उनको ही होते हैं, बच्चे तो मजा करते हैं। तो माँ बाप जो होते हैं वो बच्चे के भविष्य के लेके, उनके अभ्यास से लेके उनकी शादी तक, और उन लोगों का ठिकाना पड़ जाए तब तक उसकी चिंता होती है। और शादी हो जाने के बाद बच्चों की भी चिंता होती है, बच्चा नहीं हुआ तो क्या होगा, वारसदार का क्या होगा। अरे वारसदार भाड़ में गया, लेके जाए ना, तुमको साथ में ले जाने का है वारसदार को, क्या करेगा। अरे अच्छा निकलेगा तो नाम करेगा, और बुरा निकलेगा तो तुमको ही लगेगा कि इसे तो अच्छा ही पथरा आया होता तो अच्छा। हाँ, तो ऐसी चिंताएं मत कीजिए, स्ट्रेस आपकी नींद हराम कर सकता है। जो लोग व्यसनी है, स्मोकिंग करते हैं, हाँ, दारू पीते हैं, हाँ, बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, इन लोगों को भी ये नींद की समस्याएं रहती है। इसके अलावा जो लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं, हाँ, ज्यादा दबा के खा लेते हैं, हाँ, जठर को उसको, हाँ, पाचन करने में दिक्कत आ जाए, आंतों को लोड पड़ जाए, तो ऐसे टाइम में भी आपको नींद की समस्याएं रहती है। दवाई अलग अलग प्रकार की ज्यादा खा लेने के बाद फिर उसकी दवाई खाते हैं, तो ये भी आपको नुकसान करता है। हाँ, और सबसे बड़ा है पर्यावरण, एनवायरमेंट। आज ऐसी हालत हो चुकी है, आप देखो, सर्दी के मौसम में तो दिल्ली के अंदर इतना धुआं आता है। पंजाब के खेडूत अपने खेतों में जो पराली है
पराली है, जो सूखा घास पड़ा है खेतों में, उसको जलाते हैं और पूरा गांव अपने सब खेत में एक साथ जलाते हैं। उसका इतना धुआं पैदा होता है कि पूरा दिल्ली शहर धुआं धुआं हो जाता है। अब चारों साइड धुआं, प्योर हवा ही नहीं है, और क्या करोगे आप? तो उस टाइम एनवायरनमेंट एकदम बदल जाता है। कई लोग केमिकल जोन ऐसे है, जीआईडीसी, यहाँ गुजरात में जीआईडीसी का इलाका है, औद्योगिक वसाहतें होती है, तो वहां इतना पॉल्यूशन है कि वो पॉल्यूशन के कारण आपको नींद नहीं आ सकती है। और लास्ट में जब आपकी पथारी बदलती है, आप जो बेड में हर रोज सोते हो, आपकी जो गद्दी हर रोज की सोने की होती है वो चेंज हो जाती है, तभी भी कई लोगों को नींद नहीं आती है। तो नींद नहीं आना, इसके पीछे आपके जीवन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, कई कारण हो सकते हैं। तो ये सारी समस्याओं के कारण आपको नींद नहीं आती है और आप कोई भी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको क्या करेगा? बिना दवाई मोकलेगा क्या? बिना दवाई कोई डॉक्टर वापिस नहीं करता है। तो ये जो है, आप डॉक्टर के पास गए तो आपको दवाई खिलाएगा, हाँ, आपका पूरा जांच करे या न करे, हाँ, आपका रियल कारण जो है वो ढूंढे या न ढूंढे, लेकिन दवाई तो जरूर खिलाएगा। अब एलोपैथी की दवाई खाओगे, हाँ, तो समस्या कैसी आती है, कैसे कैसे साइड इफेक्ट होते हैं देखो। हाँ, बर्निंग, ये गर्मी गर्मी, शरीर में गर्मी रहना, हाँ, हाँ, झुनझुनी, हाँ, वाइब्रेशन आते हैं हाथ और पैर में, हाँ, गर्मी और वाइब्रेशन आना, इनकी एक साइड इफेक्ट है। हाँ, भूख चली जाना एक दूसरी समस्या आती है। कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाना तीसरी समस्या हो सकती है। किसी को डायरिया हो जाता है। हाँ, संतुलन बनाए रखने में कठिनाई आ जाती है, बैलेंस नहीं रख पाते हैं। ये जो नींद की दवाई खाने वाले लोग हैं ना, उनको ये समस्या रहती है। हाँ, डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, हाँ, घूमता रहता हो ऐसा उसका साइड इफेक्ट लगता है। हाँ, डे टाइम में, हाँ, ड्राउसीनेस यानी कि दिन में आपको तंद्रा अवस्था रहे, हाँ, आधे जागे आधे ऊंगे, हाँ, आधी नींद में हो, ऐसी हालत में आप दिन में काम करते रहते हैं जो लोग नींद की दवाई खाते हैं, क्योंकि शरीर खुद को नेचुरल नींद नहीं मिली होती है, तो ये सारे समस्याएं साइड इफेक्ट रहती है। किसी किसी लोगों को मुंह, हाँ, सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, गला भी सूख जाता है। तो ये नींद की दवाइयों की ज्यादातर जो एलोपैथी की दवाइयां है, इसमें इस प्रकार की समस्याएं और साइड इफेक्ट रहती है। तो मेरे हिसाब से कभी भी आपको डॉक्टर के पास शुरू में नहीं जाना चाहिए। आपको नींद नहीं है तो आ, उसके पीछे कारण ढूंढो, आपको क्यों नींद नहीं आ रही है? शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या है, कुटुंब की समस्याएं है, पैसे की समस्या है, हाँ, हाँ, बच्चों की समस्या है, किसके कारण आप नहीं सो पा रहे हो? आप कारण ढूंढो। सही कारण जब तक पता नहीं चलेगा, आप उसमें से बाहर नहीं आ सकते हो। ठीक है? तो आ, खुद ही उसको ढूंढने का प्रयत्न करो। आप नहीं ढूंढ पाओ तो फिर आप दवाई लेनी है तो आयुर्वेद के ऊपर जाइए, आयुर्वेद की दवाई ले लीजिए। उसमें अच्छी अच्छी औषधियां है, हाँ, 3-4 प्रकार की औषधियां है, मैं आपको बताऊंगा। इसमें सबसे अद्भुत है वलेरियन रूट, हाँ, जिसको रोजमेरी बोलते हैं। ये अद्भुत है। हमने जो साउंड स्लीप, हमारी ऊँग की नींद की जो कैप्सूल बनाई है, उसमें उन्हीं की एक्सट्रैक्ट निकाल के हमने तैयार की है। इसका बहुत अच्छा, क्योंकि मगज के केमिकल लोचे, हाँ, केमिकल जो प्रोसेस होनी चाहिए नींद की, उसके अंदर जो केमिकल्स बनने चाहिए नींद के लिए जिम्मेदार है, उसमें गड़बड़ी होती है, तब आपको नींद नहीं आती है। तो ये हमारी जो कैप्सूल है, ये वलेरियन रूट में से, रोजमेरी में से बनाई हुई, बहुत महंगा प्लांट होता है, तो वो थोड़ी महंगी है, लेकिन उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। दूसरा है बबूने का फूल, हाँ, ये चित्र में दिखाई रहा है ऐसे। ये छोटे प्लांट होते हैं और ज्यादातर हिमालयन रीजन में होते हैं। पर्वत विस्तार जहाँ होता है वहाँ ये ज्यादा औषधि होती है। उनमें से भी
नींद की दवाइयाँ बनती है आयुर्वेद के अंदर। चौथी है एक पैशन फ्लावर। इसका हिंदी में बोलते हैं लोग कृष्ण कमल। वो 3-4 प्रकार के वाइट होते हैं, ब्लू रंग का होता है, रेड कलर का होता है। उसका आकार जो होता है ये कृष्ण भगवान की जो मोर पिंच होती है ना, इसी प्रकार अलग अलग कलर के, और उसको कृष्ण कमल भी उसको बोलते हैं। ये फ्लावर में से भी नींद की दवाइयाँ बनती है। और चौथा है होप प्लांट्स। हाँ, होप प्लांट जो होता है वो सबसे दुनिया में कॉस्टलीएस्ट क्रॉप है, क्योंकि उसकी जो पैदावार होती है बहुत कम होती है ये प्लांट की। तो नींद की गोली में ये भी यूज किया जाता है, तो उसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है। और कई आयुर्वेद दवाई वाले लेमन बाम, जैसे आप पुदीना है ना, तो पुदीना जैसा ही प्लांट होता है, लेकिन उसकी जो स्मेल होती है वो लेमन जैसी होती है, नींबू जैसा उसके पान की स्मेल आती है, उसको लेमन बाम बोलते हैं। कई कई दवाई बनाने वाले लोग इसका भी प्रयोग करके उसकी दवाइयाँ बनाते हैं। तो ये जरूरत पड़े तब आपको, शुरू में आपके शरीर में समस्या आ जाए तो इस इसी प्रकार की जो दवाइयाँ है आयुर्वेद में से बनी हुई, तो उसका आप प्रयोग कर सकते हो। योग आपको नींद में काफी समाधान लाके दे सकता है। तो आप रेगुलर योग का पूरा पैकेज कीजिए। इसमें बॉडी वार्म अप कर देना है, आसन करना है, प्राणायाम करना है, बंद और षटकर्म शरीर सफाई की भी आपको क्रियाएं करनी चाहिए। लेकिन नींद के लिए सबसे अच्छा कोई प्राणायाम है तो उसमें है अनुलोम विलोम प्राणायाम, ओंकार और भ्रामरी। हाँ, आपको धीमी, लंबी और गहरी ऊंडी श्वास, लंबी श्वास लेनी है। एक साइड से लेनी है, यहाँ से धीरे 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 बिना आवाज से स्लो मोशन में आपको भरना है। और भर जाए, हो सकता है तो रुको और फिर बाद में दूसरी साइड से बाहर निकालो। यहाँ से लिया तो यहाँ से निकालो, यहाँ से वापस भरो, यहाँ से वापस निकालो। तो अनुलोम विलोम, उलट सुलट, बस श्वास लेने का एक तरीका है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रख कर करना है। आपको श्वास के साथ अंदर जाना है फेफड़ों में, श्वास के साथ आपको बाहर आना है। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको बहुत बढ़िया नींद लाके दे सकता है बिना दवाई से। जिन लोगों को नींद की समस्या है वो लोग रात में बेड में जाए, उस टाइम सो जाए, आंख बंद करे, फिर उनका ध्यान जो है वो यहाँ ले आए नाक के ऊपर, और धीरे धीरे बढ़े। धीरे धीरे बढ़े, धीरे धीरे छोड़े। और श्वास लो तभी हो सकता है कि आपका ध्यान यहाँ आएगा। अब आपका ध्यान यहाँ आएगा तो आपका जो मगज है जो विचारों में घूमता रहता है बाहर, हाँ, शरीर बेड में पड़ा है, बेडरूम में है, और मगज कहाँ घूमता होगा, कहीं ना कहीं। हाँ, पैसे वाले उघरानी में घूमते होंगे, हाँ, जिसकी शादी नहीं हुई है तो लड़कियों के बारे में सोचते रहेंगे, हाँ, पढ़ाई वाले, शिक्षण वाले, टीचर के बारे में सोचेंगे कि भाई मेरा पेपर देखने वाला अच्छा टीचर आ जाए भगवान। तो ये मगज जो है वो तो घूमता विंजिकल है, वो भागता रहता है। तो आप मगज को कंट्रोल करने के लिए मगज को, ध्यान को यहाँ ले आइए श्वास पे, और श्वास के ऊपर आप ध्यान लाओगे तो आपके श्वास लो कर पाओगे। आपका ध्यान यहाँ नहीं होगा तब तक आप आपके श्वास स्लो नहीं कर पाओगे। ये कॉमन नियम है, कुदरती नियम है। आपका ध्यान, आप मगज के कहीं घूमते रहते होगे तो आप कभी अपने श्वास स्लो नहीं कर पाओगे। और योग ने अद्भुत बात बताई है, इंद्रियों का राजा मन है और मन का राजा श्वास है। अब मन की बीमारी ही तो नींद नहीं आने दे रही है। हाँ, मन चंचल है, घूमता रहता है पैसों के पीछे, शादी के पीछे, व्यवहारों के पीछे, जो भी जिम्मेदारी इसके पीछे, बच्चों के पीछे। तो ये मन जो है वो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। उसको कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है, श्वास कंट्रोल कीजिए। जो श्वास कंट्रोल कर पाते हैं वो अपनी इंद्रियों पे काबू लाते हैं, और फिर वो दुनिया की सारी समस्याएं से अलिप्त हो सकते हैं मन से। और फिर टेंशन नहीं रहता है, टेंशन नहीं रहता है तो आराम से नींद आ जाती है। हाँ, तो पहले तो आप जो बात की कारण, जो कारण से आप चिंतित हो, आपको नींद नहीं आ रही है, हाँ, वो कारण
ढूंढने के बाद उसको सॉल्व करने का प्रयत्न करो। और कई बार ऐसा होता है कि हम जो चिंता करते हैं जो प्रश्न की, उसका समाधान आपके हाथ में ही नहीं है, आपके हाथ में ही नहीं है, फिर भी आप टेंशन लेके बैठ जाते हो। क्या होगा? अब भारत सरकार की चुनाव है, इलेक्शन है। अब वहां इलेक्शन में मोदी जीते या हारे, इसमें आपको क्या टेंशन? तो कई लोग ऐसे होते हैं, चुनाव इलेक्शन खत्म नहीं होती है तब तक उनको नींद चली जाती है। अरे भैया, तुम जागते रहोगे तो भी क्या होने वाला है ना? तो जो कारण हमारे नींद के पीछे लागू है, उसका समाधान हमारे पास नहीं हो तो उसका चिंता करना छोड़ देना चाहिए। एक खास आपको याद रखना है। ठीक है? तो योग करने से, प्राणायाम से आपकी काफी तरह बेनिफिट नींद की हो सकती है। योगाहार में तो हम कहते हैं कि आपके मगज के केमिकल लोचा भी किसके कारण है? आपके आहार के कारण। आपके आहार में गलती रखोगे, आपके शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगे, शरीर का नेचुरल एटमोस्फियर यानी कि आपके खून का एनवायरमेंट, पर्यावरण अल्कलाइन नहीं रहेगा। आपके शरीर में जो न्यूट्रिशन और शरीर में काम करने वाले कारीगर यानी कि खून अच्छा नहीं होगा, नेचुरल नहीं होगा, तो केमिकल लोचे बनते रहेंगे, आपको नींद आएगी नहीं और आप टेंशन में जीते रहोगे। आप खाने में चेंज कर लीजिए, हर रोज हरी पत्ती खाइए। हरी पत्ती का हरा रंग नींद के लिए जो केमिकल बनाने हैं वो भी बना के दे देंगे, न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। हरी पत्तियों का हरा रंग जो है वो लाल रंग का खून बनाएंगे। तो कारीगर और रिपेयरिंग का सामान दोनों आपको इसमें मिल जाएगा। तो आपको आपके शरीर का केमिकल प्रोसेसिंग में गड़बड़ी नहीं होगी, सिम्टम्स में, सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, तो फिर आपको नींद की समस्या भी नहीं रहेगी। जिन लोगों ने योगाहार किया है वो लोग हमको कई बार बोलते हैं, साहब पहले नींद भी नहीं आती थी, समस्याएं रहती, पूरी रात जागते रहते थे, अब आहार बदल दिया है, शरीर सफाई रखते हैं, आहार बदल दिया है, तो उनको आराम से नींद भी आ जाती है, स्वभाव भी बदल जाता है। कई लोगों का स्वभाव गुस्से वाला हो जाता है, कई लोगों वायु प्रकृति के होते हैं, चंचल, खड़े ही नहीं रह सकते, एक जगह बैठ भी नहीं पाते हैं, कुर्सी में उसको बिठाओ तो वो हिलते रहते हैं। तो वायु प्रकृति वाले हिलते रहते हैं, पित्त प्रकृति वाले गर्म स्वभाव के हो जाते हैं, और कफ वाले ठंडे एकदम आराम से। तो कफ वाले को कोई दुनिया का टेंशन नहीं होता है, उसको 3 बार बोलो तभी 1 बार बोलेगी हाँ। तो ऐसे कफ, पित्त और वायु, आप आहार बदल दीजिए, शरीर में नहीं कफ रहेगा, नहीं पित्त रहेगा, नहीं वायु रहेगा, समस्या ही नहीं रहेगी, आराम से अच्छी नींद आ जाएगी। तो आहार ही बीमारी का कारण है और आहार ही बीमारी की औषधि है। तो योगाहार में हम यही बातें आपको समझाते हैं। तो योगाहार आप कीजिए, कच्चा, आधा से ज्यादा कच्चा खाइए, हरी पत्ते आपके खुराक में शामिल कीजिए, आंतों की और पेट की सफाई रहे, और शरीर को हफ्ते 10 दिन में 1 आध दिन उपवास कीजिए, या तो हर रोज एक टाइम का उपवास करो। बस सिंपल सी बातें हैं, आप आराम से आपकी नींद की समस्याओं में से बाहर आ सकते। तो आज की उपयोगी प्रोडक्ट है नेचुरल नींद आए, इसके लिए हमने एक कैप्सूल तैयार किया है। उसमें मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो वलेरियन, जो मैंने पहले आपको बताया, वो औषधियों में से, तो इसी का एक्सट्रैक्ट निकाला है। एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट मतलब कि अर्क से 10 गुना स्ट्रांग होता है। ज्यादातर दवाइयाँ जो बनती है आयुर्वेद में वो अर्क होते हैं, और हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड काम करते हैं। किसी भी चीज का जो भी करते हैं, हमने तुलसी, हल्दी और अदरक का ड्रॉप बनाया है तो वो एक्सट्रैक्ट है, इतना स्ट्रांग है कि आप 2 ही बूंद डाल दो एक ग्लास में, आपको तुरंत कफ और वायु प्रकृति को 3 ही दिन में खत्म कर ले, इतना स्ट्रांग है। तो ये साउंड स्लीप जो है वो भी हमारी एक्सट्रैक्ट वाली प्रोडक्ट है, आपको अद्भुत नींद लाने में सहायता करेगी। और ये, लेकिन ये याद रखना है, एक गेंद चढ़ाने वाली नहीं है, ये सोने की दवा नहीं है, बेहोशी की दवा नहीं है, आप खा लिया और आधे घंटे में आपको बेहोश कर ले और नींद में ले जाए, ऐसी दवा नहीं है। ये क्या करती है, आप हर रोज सोने से पहले 2 घंटा पहले एक एक गोली खाते रहिए, 4-5 दिन के बाद आपको नेचुरल नींद आनी चालू हो जाएगी, नेचुरल। तो आपके मगज में जो केमिकल लोचे हो रहे हैं, इसके कारण जो नींद नहीं आती थी, उसको वो सेट करने का काम करती है, फिर आपको आराम से नेचुरल नींद आना चालू हो जाता है। तो ये जैसे एलोपैथी वाले दवाई देते हैं कि भाई दवाई ले लो, 15 मिनट में नींद में सो जाओ, ऐसा नहीं है। ठीक है? तो ये बेहोशी की दवा नहीं है, ये ध्यान आपको रखना है।
काम की बातों में शास्त्रों ने भोजन 3 प्रकार के बताए हैं, वो सीजन के हिसाब से बताए हैं। जाड़े यानी कि ठंडी की मौसम में, विंटर के अंदर आपको 3 बार खाने की छूट दी है। गर्मी यानी कि समर में आपको 2 बार खाने की छूट दी है। और बारिश यानी कि मानसून के टाइम आपको सिर्फ एक ही बार खाने के लिए बताया है। हाँ, उस टाइम उपवास के दिन होते हैं। अब मानसून चालू हो चुका है। हाँ, इंडिया में तो साउथ इंडिया में तो स्टार्ट हो गया है, मुंबई तक आ गया है, गुजरात तक आ गया है। अब बारिश चालू हो गई है। अब आपको खाने में हो सके इतना कम खाने का आदत डालना है। बारिश की मौसम रहे तब तक आप खाने में कंट्रोल कीजिए, शरीर में समस्याएं आएगी नहीं। और इसीलिए हमारे शास्त्रों ने मानसून की सीजन, रेन के सीजन में, बारिश की मौसम में ही सबसे ज्यादा उपवास के दिन आते हैं। हाँ, पूरा पूरा महीना उपवास के आ जाते हैं, श्रावण महीना जैसा। तो ये इसीलिए होता है कि बारिश में हवा दूषित है, पानी दूषित है, खुराक दूषित है। ये तीनों हमारे शरीर के तत्व है, तीनों तत्व जिसके कारण हम जी रहे हैं। तो ये तीनों तत्व दूषित हो जाते हैं। इसके लिए आपको कम खाने के लिए बोला गया है शास्त्रों ने। कोरोना में जो लोग फंसे थे और शरीर में बहुत वीकनेस आ गई है, उन लोगों के लिए रिकवरी फास्ट आए और नेचुरल तरीके से आ जाए, इसके लिए हमने एक किट बनाई है। आप चाहे तो मंगवा सकते हो। हमारी अमेजोन किंडल पे ई बुक भी अवेलेबल है, योगाहार की और रेसिपी की, दोनों आप वहीं से देख सकते हो। फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की दूसरी हमारी यूट्यूब चैनल है, जहां आपको अच्छी खाने पीने की चीजें मिल जाएगी। और एक छोटा सा सोशल मैसेज आप कहीं भी प्रिंट कराते हैं तो करवाइए, इससे आपके हाथों लोगों का भला होगा। कल हम अगले नए प्रश्न के साथ बात करेंगे। तब तक नमस्कार।